अभी ब्रेकिंग चल रही थी शेख साहब कि मौलाना साहब ने कल तक का वक्त मांग लिया। आपकी नजर में इसकी क्या वजह हो सकती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश, क्योंकि इससे पहले पीटीआई ने कहा था कि हमारी जब तक खान साहब से मंडे को मुलाकात होगी हम जाकर उस टाइम पर मुशावरत करके आगे कुछ बता सकेंगे। सो क्या हमारे लोगों ने जी आज वापस आके मौलाना साहब को बता दिया कि हमारी जो मीटिंग थी उसका हवाल क्या है, मीटिंग अधूरी हो गई और हम नहीं कर सके, हमें एक और मीटिंग चाहिए, जरूरत है। हो सकता है कि मौलाना भी ये चाहते हो कि वो मीटिंग हो जाए, क्योंकि हम तो खान साहब से मुशावरत और खान साहब की जो गाइडेंस के बगैर बिल्कुल ना कोई वोट ना कोई एंगेजमेंट कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस मुसद्दे पे 100% मुत्तफिक नहीं है और वो जितने फीसद 100% में रहते हैं वो इतने अहम है कि वो बाकी 70-80% के ऊपर हावी है। जब आप वजीर आजम को थ्रू कमीशन अपनी मर्जी का 3 में से चीफ जस्टिस चूज करने का इख्तियार दे देंगे तो फिर कोई शिक रहे मुसद्दे में या ना रहे, वो तो अपनी मर्जी से फैसले करवाता जाएगा और सारों का सत्यानाश कर देगा। मुखालिफ पार्टी का किसी पार्टी को बैन करेगा, किसी के लीडर को मिलिट्री ट्रायल में भेजेगा, उसकी भी अभी वो तशरीह आनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस शिक के साथ तो बिल्कुल हमने वोट बिल्कुल नहीं करेंगे, हम इस पर बिल्कुल मुत्तफिक नहीं। ओके और उसकी ये रेड लाइन है। इसके बाद का जो फैसला है वो खान साहब हमें कह सकते हैं, खान के अलावा हमें कोई नहीं कह सकता हो। सो खान से मुलाकात की बात तो शेख साहब मंडे की थी ना, और मौलाना साहब ने कल तक का वक्त मांगा है। हो सकता है कि बाद में, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले मेरी बैरिस्टर गौर साहब से बात हुई, राय साहब से बात हुई, मैं उनसे पूछ नहीं सका। हो सकता है कि जिस वो इसको कहते हैं, देखें ये जो हुकूमत कर रही है ना, ये इनडीसेंट हेस्ट, ये वो मतलब है कि गैर मुनासिब उजलत का मुजाहरा कर रहे हैं, जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि इनको क्या मौत पड़ी हुई है कि आज रात ही करवाना है, ये इजलास भी आज करवाना है। कोई नंबर पूरे नहीं, जैसे मर्जी करवा लो। अगर आप इतने ही कंफर्टेबल हैं, जैसे आज आसिफ साहब कह रहे हैं, ये अतातरड कह रहा है, ये वो दूसरा तीसरा को कह रहा है, भाई इतने ही आप कंफर्टेबल हैं और इतने ही आपके पास बंदे पूरे हैं, तो क्या मौत पड़ी हुई है? आज क्यों जलील कर रहे हो सारों को? ठीक है 2 दिन बात कर लेना। इंटरेस्टिंग। लेकिन कल तक आपने फरमाया आपकी बात नहीं हो सकी इस हवाले से, लेकिन क्या ये तवक्को की जा सकती है, क्योंकि हमने तो लेट नाइट भी मुलाकातें होती हुई देखी हैं या अर्ली मॉर्निंग्स भी मुलाकातें होती हुई देखी हैं, क्या कल भी इमरान खान साहब से कोई मुलाकात हो सकती है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर पता चले कि मौलाना साहब ने वाकई में ये बोला है, जो जिस तरह ब्रेकिंग चल रही है कि कल तक का मौका दे दें, तो क्या पीटीआई परसू करेगी कि कल खान साहब से मुलाकात हो कि मुशावरत हो जाए? अगर वो दोबारा कल खान साहब से मुलाकात करवा दे तो पीटीआई को इसमें कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने तो मंडे इसलिए कह दिया क्योंकि संडे को मुलाकातें होती नहीं है। तो उन्होंने तो जेल मैनुअल के हिसाब से बात की। अगर वो संडे को करवा सकते हैं तो फिर फॉर्म 47 के जारी बादशाह है, कुछ नहीं करवा सकते हैं। कौन करवा सकते हैं शेख साहब? यही हुकूमत वाले फॉर्म 47, ये पंजाब हुकूमत के नीचे जेल होती है ना जी, और सेंट्रल गवर्नमेंट है जो फैसिलिटेट कर रही है। ठीक, अच्छा शेख साहब एंड पे ये बता दीजिएगा। मगर हमने ना पंजाब हुकूमत को कहा और ना हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा, हमने मौलाना साहब को कहा कि अगर आप अपने मुसद्दे के ऊपर ये चाहते हैं तो वो हमें खान से मुलाकात जरूरी है। ये उन्होंने वो किया, हमने किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को या हमने पंजाब हुकूमत को नहीं कहा मीटिंग के लिए।